हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की हमारी क्लास है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका कर रहे हैं हम चैप्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस हमने पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास में। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या आती है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप चेक करना, क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो इनकम होती है उसका सर्कुलर फ्लो कैसे होता है, उसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारे सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, कौन कौन से वो सेक्टर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इकोनॉमी में हमारे 4 सेक्टर होते हैं। नंबर 1 होता है हाउस होल्ड्स, जिसके अंदर हम सब आते हैं, ठीक है। फिर फर्म्स होती है जो प्रोड्यूसर्स होती है। हाउस होल्ड्स में क्या आता है, ये फैक्टर सर्विस प्रदान करते हैं फर्म्स को और कंजप्शन करते हैं। फर्म्स क्या होती है बेटा, प्रोड्यूसर होती है और ये गुड्स एंड सर्विसेज देती है। गवर्नमेंट आती है हमारी एंड फॉरेन ट्रेड आता है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हमारी किस में आती है, सेक्टर में आते होते हैं हमारे किसके, इकोनॉमी के। जो हमारे सिलेबस में है वो है सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म से रिलेटेड। हम सिर्फ ये पढ़ेंगे, हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कितने सेक्टर होते हैं हमारे, 2 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे सिलेबस में है। हमें गवर्नमेंट को और फॉरेन ट्रेड को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। हम सिर्फ कितने पढ़ेंगे, हाउस होल्ड एंड फर्म को से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो किस पर ध्यान देना है, हमें सिर्फ हाउस होल्ड पर और फर्म्स पर, गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेड पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ इन 2 सेक्टर के ऊपर ध्यान भी रखते हुए हमने अपने चैप्टर को समझना है, ठीक है। तो पता चल गया आपको कौन कौन से सेक्टर होते हैं। मेनली 4 सेक्टर होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म्स पढ़नी है। अब बात करते हैं हम सर्कुलर फ्लो। देखिए कैसे होता है। देखिए एक होती है फर्म, क्या होती है बेटा, एक होती है फर्म्स। फर्म्स क्या होती है, प्रोड्यूसर्स होती है। और एक होता है हमारा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड यानी कि जैसे कि हम सब, ठीक है। अब देखिए फर्म है, फर्म को अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए फैक्टर्स चाहिए होंगे। फैक्टर्स क्या रहेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए फर्म को। तो फैक्टर्स का यूज़ करेगी फर्म, लैंड लेगी, लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ओनर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए लैंड वो किससे लेगी, लैंड हमसे ही तो लेगी ना, हाउस होल्ड होंगे जो, उन्हीं से क्या लिया जाएगा, लैंड ली जाएगी। लेबर कौन रहेंगे, हाउस होल्ड से पर्सन रहेंगे जो लेबर का काम करेंगे। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, हाउस होल्ड से मिलेगा। कैपिटल कौन इन्वेस्ट करेगा, हाउस होल्ड इन्वेस्ट करेगा। एंटरप्रेन्योर, ओनर कौन या ह्यूमन बीइंग कौन होगा, सभी क्या होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, ठीक है। तो फर्म्स को अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से मिलते हैं बेटा, हाउस होल्ड से मिलते हैं। तो हाउस होल्ड क्या देता है, फैक्टर सर्विस देता है किसको, फर्म्स को, जो प्रोडक्शन करती है उनको क्या देता है, फैक्टर सर्विस देता है। यहाँ पे हमने नंबरिंग 1 डाली, मैं भी बताऊंगी क्यों डाली है, ठीक है। तो हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है बेटा, फैक्टर सर्विस देता है किसको, फर्म को। अब जब फैक्टर सर्विस दी गई है हाउस होल्ड द्वारा फर्म्स को, अब फर्म का भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वो क्या करती है बेटा, इन फैक्टर्स की पेमेंट करती है। क्या करती है, फैक्टर्स की पेमेंट करती है। लैंड के बदले में क्या दिया जाएगा, रेंट दिया जाएगा, ठीक है। लेबर के बदले क्या दी जाएगी, वेजेस दी जाएगी। रॉ मटेरियल रहेगा, कैपिटल रहेगा, कैपिटल के लिए क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। एंटरप्रेन्योर को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसको मिलेगी, हाउस होल्ड मिलेगी, हाउस होल्ड को मिलेगी। जब देखिए हाउस होल्ड देगा फैक्टर सर्विस फर्म को, तो फर्म बदले में क्या देगी, फैक्टर पेमेंट देगी, ठीक है। क्या दी, फैक्टर पेमेंट दी। फैक्टर पेमेंट आने के बाद हाउस होल्ड के पास क्या आया, रुपए आए, पैसे आए, मनी आया, ठीक है। जब मनी आया तो इस हाउस होल्ड ने क्या किया, एक बात हमें ये याद रखनी है कि बेटा सेविंग नहीं हो रही है कहीं पर भी। जो हमारा ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या, इनकम में क्या नहीं हो रही है, सेविंग्स नहीं हो रही है। सेविंग नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, जितना भी रुपया आएगा उसको वापस से लगा देंगे, कंज्यूम कर लेंगे, या फिर अपने लैंड, लेबर, किसी पर भी क्या कर देंगे, कंजप्शन करेंगे। हम सेविंग नहीं करेंगे, सेविंग नहीं करनी है, ठीक है, सेविंग नहीं करेंगे। तो हाउस होल्ड के पास जब पैसा आया फैक्टर पेमेंट से, तो हाउस होल्ड ने क्या किया बेटा, उसका कंजप्शन स्टार्ट किया। कंजप्शन कहाँ से करेंगे, फर्म के पास जाएंगे, क्योंकि फर्म ही प्रोड्यूस कर रही है गुड्स वगैरह।
तो हाउस होल्ड ने फिर से पैसा लगाया, कहाँ पर, फर्म्स को दिया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करा। नंबर थर्ड, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करा तो फर्म ने उसके बदले में क्या दिया, जब इन्होंने यहाँ से हमारा मनी गया तो मनी के बदले में इन्होंने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दी। किसको दी, हाउस होल्ड को दी। अब देखिए क्या क्या स्टार्टिंग से जनरेट यहाँ से हुआ, ठीक है, प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट से सारी चीज़ें, फैक्टर पेमेंट इधर गई, फैक्टर पेमेंट आने के बाद कंजप्शन हुआ, कंजप्शन आने के बाद गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ दी गई। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, जो भी हो रहा है मनी कहाँ से वापस में ऐसे ही जा रहा है, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। इसी प्रकार हम इसलिए बोलते हैं कि इनकम का फ्लो कैसा है, सर्कुलर है। सर्कुलर वे में इनकम हमारी घूमती रहती है, मनी हमारा घूमता ही रहता है। अब देखिए जो हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है, फैक्टर पेमेंट, और हमारा थर्ड पॉइंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये तो बेटा क्या है, हमारा मनी फ्लो है। ये कौन सा फ्लो है, मनी फ्लो, क्योंकि इसमें पैसों का आदान प्रदान हो रहा है। फैक्टर पेमेंट से पैसे इधर आए, कंजप्शन एक्सपेंडिचर से पैसे फर्म के पास गए। तो ये कौन सा फ्लो हुआ हमारा, ये हुआ मनी फ्लो। कौन सा फ्लो हुआ, मनी फ्लो हुआ, सेकंड एंड थर्ड में मनी फ्लो। फिर बात करते हैं फर्स्ट क्या है हमारा, फैक्टर सर्विस। यहाँ से फैक्टर सर्विस दी हमने, लैंड, लेबर, रॉ मेटेरियल, कैपिटल, एंटरप्राइज, सारी चीजें इधर गई, पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर फोर्थ में फर्म ने क्या दिया बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज दी। यहाँ पर भी मनी का नहीं हुआ हमारा फ्लो, यहाँ पर किसका हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हुआ। तो जो हमारा नंबर फर्स्ट एंड नंबर 4 है, ये क्या है हमारा, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। याद रखना बेटा, ठीक है। जब मनी का फ्लो होता है तो उसको मनी फ्लो कहेंगे, लेकिन जब हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं। तो ये साइकिल आपको समझ में आई, कैसे सर्कुलर फ्लो होता है हमारा, ठीक है। सेक्टर्स कितने होते हैं हमारे, 4 सेक्टर्स होते हैं, जिसमें से हमें सिर्फ किसको पढ़ना है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स को पढ़ना है। गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेड को हमें ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। आपको नाम पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, 4 सेक्टर होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कितने पढ़ेंगे, हम सिर्फ 2 पढ़ेंगे, हाउस होल्ड एंड फर्म्स के बारे में, ठीक है। तो ये था आपको समझाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको कैसे लिखना है, ठीक है, मीनिंग जब आता है। तो बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। किसकी बात करते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग आप कैसे लिखेंगे। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन, ये जनरेशन की साइकिल होती है, ऑफ इनकम, इनकम को जनरेट करना, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में, its distribution among the factors of production and finally its circulation from households to firms। देखिए प्रोडक्शन किसने किया, जरा दोबारा देखना, फर्म ने किया, फर्म ने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद गुड्स एंड सर्विस इधर चली गई, और यहाँ पर हाउस होल्ड क्या करता है, कंजप्शन करता है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, इट सर्कुलेट्स फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन। हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जाती है, किस वे में, कंजप्शन के वे में जाती है। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। आगे आपको मीनिंग समझ में, आपको डायग्राम जरूर याद रखना है, ऐसे ही आपको एग्जाम में बना के आना है जब भी आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूछेगा। इसका मीनिंग आपको लिखना है, मैं एक बार दोबारा मीनिंग रीड कर देती हूँ। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। ठीक है, आया आपको समझ में। अब पढ़ते हैं हम फेजेस। फेजेस कितने होते हैं हमारे, किसके फेजेस, ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारे 3 फेजेस होते हैं बेटा, याद रखना। कितने फेजेस होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। कौन कौन से, प्रोडक्शन फेज, जनरेशन ऑफ इनकम। फर्स्ट होता है हमारा जनरेशन ऑफ इनकम। जनरेशन ऑफ इनकम में क्या किया जाता है बेटा, प्रोडक्शन किया जाता है। फिर हमारा उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें क्या किया जाता है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। फिर नंबर 3 हमारा आता है डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। इसमें क्या आ जाता है, ये एक्सपेंडिचर फेज होता है। ये हमारे 3 फेज होते हैं, कौन कौन से, जनरेशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। यानी कि जनरेट करना इनकम, इनकम जनरेट करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको खर्च देना।
ठीक है, याद रखना यहाँ पर आपको कि हम सेविंग नहीं कर रहे हैं। अगर सेविंग होगी तो क्या हो जाएगा बेटा, जो हमारी साइकिल है उसमें से क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर सेविंग हम नहीं कर रहे हैं। जो भी पैसा आपके पास आएगा आप उसका कंजप्शन ही करेंगे। ये कंजप्शन आपको मान के चलनी है इस चैप्टर को पढ़ते वक्त। ठीक है, अब इनका भी हम एक फर्दर मीनिंग देख लेते हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे क्या है। तो देखिए मीनिंग, फर्स्ट है हमारा जनरेशन फेज। जनरेशन फेज में क्या आएगा, इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। जब हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फर्म को फैक्टर सर्विसेज, उनका यूज करके फर्म्स क्या करती हैं बेटा, अपना प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, ये क्या है, जनरेशन फेज है, यहाँ पर जनरेट होगा। ठीक है, फिर करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या आ जाएगा, दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड। फर्स्ट में हमने क्या किया कि हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस किसको दी, फर्म को दी, तो वहाँ से क्या होती है बेटा, जनरेट होती है हमारी इनकम। ठीक है, और जब फैक्टर सर्विस के बदले में फर्म क्या करेगी, पेमेंट करेगी उनकी, तो वहाँ से क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो जाता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनकम को। ठीक है, कैसे करेंगे, हम करेंगे लैंड के बदले रेंट देंगे, लेबर को वेजेस देंगे, कैपिटल को इंटरेस्ट देंगे एंड एंटरप्रेन्योर को क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड फेज हो जाता है। थर्ड फेज आता है बेटा डिस्पोजिशन ऑफ फेज। इन दिस फेज द इनकम एंड रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, इसमें होगा हमारा थर्ड फेज में, डिस्पोजिशन फेज में क्या रहेगा, जब भी हाउस होल्ड के पास इनकम रिसीव हुई, कहाँ से आई, हमारी फर्म से इनकम आई, तो उसको वापस वो क्या कर रहे हैं बेटा, कंजप्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसको रिटेन नहीं कर रहे हैं, सेविंग नहीं कर रहे हैं। उस इनकम से दोबारा क्या किया जाएगा, कंजप्शन किया जाएगा। जब कंजप्शन करेंगे तो फर्म्स क्या देंगी, गुड्स एंड सर्विसेज देंगी, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करेगा, हाउस होल्ड करेगा। इन दिस वे, ये नोट याद रख लेना, लिख लेना, इन दिस वे इनकम जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट्स reaches back to production units and makes a circular flow complete। यानी कि ये सर्कुलर हमारा ऐसे ही चलता जाएगा। हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विस दी जाएगी, यहाँ से फैक्टर पेमेंट की जाएगी, फिर यहाँ से हमारा कंजप्शन होगा, यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज इधर चली जाएगी, इधर हाउस होल्ड रहेगा, इधर हमारा फर्म्स रहेगा। तो ऐसे ही ये हमारा सर्कुलर चलता ही रहेगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का सर्कुलर फ्लो। एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। देखिए हमारे कितने फेज सेक्टर्स होते हैं, 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। हमें फॉरेन ट्रेड एंड गवर्नमेंट को ध्यान में नहीं रखना है, हमें सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ते हुए ये याद रखना है कि हाउस होल्ड एंड फर्म हमारे 2 फैक्टर हैं। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए हाउस होल्ड ने सबसे पहले क्या दी, फैक्टर सर्विस दी। यहाँ से क्या है, फैक्टर की पेमेंट। फैक्टर की पेमेंट होने के बाद हाउस होल्ड ने क्या किया बेटा, कंजप्शन करना स्टार्ट कर दिया। कंजप्शन करेंगे तो फर्म क्या देगी, गुड्स एंड सर्विस देगी। तो ये साइकिल हमारी ऐसे चलती रहेगी। और ये भी आपको याद रखना है, लैंड के बदले रेंट दिया जाता है, लेबर के बदले वेजेस दी जाती है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप मीनिंग देख लीजिए, इसका मीनिंग पढ़ लीजिएगा, ये ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना है। फिर हमारा आता है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारे 3 फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं, जनरेशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।